मैंने तुमसे कहा था ट्रेन से उतरने के लिए। मैंने तुमसे कहा था ट्रेन से उतरने के लिए को हम बोलेंगे डिड आई आस्क यू टू गेट ऑफ द ट्रेन। ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। से पहले वाले वीडियो में हमने जब वी मेट मूवी का ट्रेन वाला कन्वर्सेशन हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करा था एंड बहुत सारे नए सेंटेंसेस बनाने सीखे थे और बहुत सारे नए वर्ड्स का मतलब भी सीखा था। आज हम उसी मूवी का एक और सीन लेने जा रहे हैं जिसमें गीत और आदित्य की बहुत लड़ाई हो रही है क्योंकि गीत की जो ट्रेन है वो मिस हो गई है। तो लेट्स सी कि कैसे हम उन कन्वर्सेशंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और हमारे इंग्लिश कन्वर्सेशंस और हमारे इंग्लिश सेंटेंसेस कैसे लगेंगे सुनने में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। किस दुनिया में हो तुम? तुम्हारी वजह से मेरी ट्रेन मिस। किस दुनिया में? ओके, सो द फर्स्ट सेंटेंस इज किस दुनिया में हो तुम? हाँ, किस दुनिया में हो तुम? तो किस दुनिया में हो तुम? हाँ को हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? We'll say what world are you in? We'll say what world are you living in? हाँ को we say oh, oh, इसको इंग्लिश में भी राइट HUH who। ओके, सो किस दुनिया में हो तुम? हाँ, इसका हमारा इंग्लिश सेंटेंस बनेगा What world are you living in? हुक, ठीक है? हुक टाइप इसका जो साउंड होता है, बट वी यूजुअली राइट इट जब हम हाँ जो हम लास्ट में हाँ बोलते हैं उसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ओके, सो वी विल से व्हाट वर्ल्ड आर यू लिविंग इन? हुक। ओके, रिपीट आफ्टर मी। व्हाट वर्ल्ड आर यू लिविंग इन? व्हाट वर्ल्ड आर यू लिविंग इन? ओके, आगे देखते हैं। तुम तुम्हारी वजह से मेरी ट्रेन मिस हुई है। तुम्हारी वजह से मेरी ट्रेन मिस हुई है। शी इज सेइंग तुम्हारी वजह से मेरी ट्रेन मिस हुई है। तुम्हारी वजह से मेरी ट्रेन मिस हुई है को हाउ विल वी से दिस इन इंग्लिश? वी विल से बिकॉज ऑफ यू आई मिस्ड माय ट्रेन। वी विल से बिकॉज ऑफ यू आई मिस्ड माय ट्रेन। क्या लिखेंगे हम? बिकॉज ऑफ यू आई मिस्ड माय ट्रेन। क्या? बिकॉज ऑफ यू आई मिस्ड माय ट्रेन। ठीक है, तुम्हारी वजह से मेरी ट्रेन मिस हुई है। बिकॉज ऑफ यू आई मिस्ड माय ट्रेन। रिपीट आफ्टर मी। बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू आई मिस्ड माय ट्रेन। ओके, आगे देखते हैं। मेरा सामान चला गया। चला गया। उसके बाद शी इज सेइंग मेरा सारा सामान सब कुछ चला गया। मेरा सारा सामान सब कुछ चला गया, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मेरा सारा सामान को हम बोलेंगे ऑल माई बिलोंगिंग्स। ऑल माई बिलोंगिंग्स, सब कुछ चला गया। एवरीथिंग इज गॉन। एवरीथिंग इज गॉन। तो मेरा सारा सामान सब कुछ चला गया को हम इंग्लिश में बोलेंगे ऑल माई बिलोंगिंग्स एवरीथिंग इज गॉन। वील से ऑल माई कैसे बोलेंगे हम? ऑल माई बिलोंगिंग्स एवरीथिंग इज गॉन। ऑल माई बिलोंगिंग्स एवरीथिंग इज गॉन। हमारा सेंटेंस क्या था? मेरा सारा सामान सब कुछ चला गया। इन इंग्लिश वील से ऑल माई बिलोंगिंग्स एवरीथिंग इज गॉन। ऑल माई बिलोंगिंग्स एवरीथिंग इज गॉन। ठीक है, सेंटेंस था मेरा सारा सामान सब कुछ चला गया। नाउ रिपीट द इंग्लिश वर्जन विद मीनिंग विद मी। सो all my belongings everything is gone। all my belongings everything is gone। आगे देखते हैं। Okay, so now let's come to the next lines। What is she saying?
मेरा सारा सामान सब कुछ चला गया और मैं इन कपड़ों में स्लीपर्स पहने बरनाला नाम के स्टेशन के सेकंड प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ। ओके। अब गीत बोलती है, और मैं इन कपड़ों में स्लीपर्स पहने बरनागर नाम के स्टेशन पे गॉडफॉरसैकन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ। शी इज सेइंग, और अब मैं या और मैं इन कपड़ों में स्लीपर्स पहने बरनागर नाम के प्लेटफॉर्म पे 42nd नाम के प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ। तो हाउ विल वी से दीज लाइंस इन इंग्लिश? वील से and here I am in these clothes, wearing slippers on this station called Barnagar, and on this godforsaken platform. Okay, so we'll say, and here I am, and here I am in these clothes, and here I am in these clothes wearing slippers, and here I am in these clothes wearing slippers, standing on this station called Barnagar, and on this godforsaken platform. So in Hindi she was saying, और अब मैं इन कपड़ों में स्लीपर्स पहने बरनागर नाम के स्टेशन के इस गॉड फोर्सगन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ। इसको हम कैसे बोलेंगे? And here I am in these clothes wearing slippers, standing on this station called Barnagar, and on this God forsaken platform. Okay, and here I am in these clothes, wearing slippers, standing on this station called Barnagar, and on this godforsaken platform. So let's repeat it once more. Okay, and here I am in these clothes wearing slippers on this station called Barnagar, and on this godforsaken platform. Okay, आते हम अपनी दूसरी लाइन पे। मैं क्या करूंगी? हाँ, Then she is saying, और अब मैं क्या करूंगी? हाँ, और अब मैं क्या करूंगी? हाँ को हम बोलेंगे and now what am I supposed to do? और अब मैं क्या करूंगी? हाँ को we'll say, and now what am I supposed to do? और अब we'll write, and now मैं क्या करूंगी? What am I supposed to do? हाँ को हम क्या लिखेंगे? H-U-H. Okay. And now what am I supposed to do? And now what am I supposed to do? ठीक है, क्या बोला था? और अब मैं क्या करूंगी? हाँ, और अब मैं क्या करूंगी? हाँ, तो हम बोलेंगे and now what am I supposed to do? And now what am I supposed to do? ठीक है, और अब मैं क्या करूंगी? हाँ, तो हम इसको बोलेंगे and now what am I supposed to do? And now what am I supposed to do? Oh, okay. आगे देखते हैं. Okay. So now let's see the other line. मैंने तुमसे कहा था ट्रेन से उतरने के लिए। Okay. Now Aditya is saying, मैंने तुमसे कहा था ट्रेन से उतरने के लिए. मैंने तुमसे कहा था ट्रेन से उतरने के लिए. तो हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे?
डिड आई आस्क यू टू गेट ऑफ द ट्रेन? डिड आई आस्क यू टू गेट ऑफ द ट्रेन? मैंने तुमसे कहा था ट्रेन से उतरने के लिए। मैंने तुमसे कहा था ट्रेन से उतरने के लिए, तो हम बोलेंगे डिड आई आस्क यू टू गेट ऑफ द ट्रेन। ठीक है, मैंने तुमसे कहा था ट्रेन से उतरने के लिए, को हम बोलेंगे डिड आई डिड आई आस्क यू टू गेट ऑफ द ट्रेन? डिड आई आस्क यू टू गेट ऑफ द ट्रेन? डिड आई आस्क यू टू गेट ऑफ द ट्रेन? कैसे? मैंने तुमसे कहा था ट्रेन से उतरने के लिए, को हम बोलेंगे डिड आई आस्क यू टू गेट ऑफ द ट्रेन? ठीक है, डिड आई आस्क यू टू गेट ऑफ द ट्रेन। आगे देखते हैं। तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती? काम से काम नहीं रख सकती? ओह, मेरी गलती है। काम से काम नहीं रख सकती? ओह, तुम अपने काम ओके, उसके बाद आदित्य सिंह, हम अपने काम से काम नहीं रख सकती। जब भी हमें किसी को ये बोलना होता है कि तुम अपने काम से काम नहीं रख सकते या तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कांट यू माइंड योर ओन बिजनेस? कांट यू माइंड योर ओन बिजनेस? वील से कांट यू माइंड योर ओन बिजनेस। हम क्या बोलेंगे? कांट यू माइंड योर ओन बिजनेस। ठीक है, तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कांट यू माइंड योर ओन बिजनेस। कांट यू माइंड योर ओन बिजनेस, तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती, को हम इंग्लिश में बोलेंगे कांट यू माइंड योर ओन बिजनेस। क्या बोलेंगे? कांट यू माइंड योर ओन बिजनेस। ठीक है, से काम नहीं रख सकती? मेरी गलती है। ओके, उसके बाद गीता सिंह, ओह मेरी गलती है। ठीक है, ओह मेरी गलती है, तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ओह इट्स माय फॉल्ट। ओह इट्स माय फॉल्ट। ओह इट्स माय फॉल्ट। ठीक है, ओह इट्स माय फॉल्ट। ओह मेरी गलती है, को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओह इट्स माय फॉल्ट। बेशरम, बेशरम को हम इंग्लिश में बोलेंगे शेमलेस। शेमलेस, ओह मेरी गलती है, बेशरम, हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे ओह इट्स माय फॉल्ट शेमलेस। ओह इट्स माय फॉल्ट शेमलेस। ओके, आगे देखते हैं। ओके, आफ्टर दिस गीत बोलती है कि कर रही थी, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। मैं तुम्हारा हेल्प कर रही थी और तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। मैं तुम्हारा हेल्प कर रही थी और तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई वॉज trying to help you. I was trying to help you. तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए को हम इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड हैव थैंक्ड मी। यू शुड हैव थैंक्ड मी। तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए को हम इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड हैव थैंक्ड मी। यू शुड हैव थैंक्ड मी। ठीक है, तो मैं तुम्हारा हेल्प कर रही थी इन इंग्लिश आई वॉज ट्राइंग टू हेल्प यू। आई वॉज ट्राइंग टू हेल्प यू। आई वॉज ट्राइंग टू हेल्प यू। रिपीट आफ्टर मी, आई वॉज ट्राइंग टू हेल्प यू। उसके बाद यू शुड हैव थैंक्ड मी। यू शुड हैव थैंक्ड मी को हम इंग्लिश में बोलेंगे सॉरी दिस इज ऑलरेडी इन इंग्लिश, सो मैं मुझे थैंक यू बोलना चाहिए को हम इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड हैव थैंक्ड मी। यू शुड हैव थैंक्ड मी। ओके, आगे
और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो, और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो को हम इंग्लिश में बोलेंगे एंड यू आर शोइंग मी एटीट्यूड। और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो को हम इंग्लिश में बोलेंगे एंड यू आर शोइंग मी एटीट्यूड। we'll say and you are showing me attitude and you are showing me attitude। और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो एंड यू आर शोइंग मी एटीट्यूड। रिपीट आफ्टर मी। और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो को हम क्या बोलेंगे एंड यू आर showing me attitude। we'll say and you are showing me attitude and you are showing me attitude। आगे थैंक यू कि तुम थैंक यू। उसके बाद आदित्य सेज ओके थैंक यू। ओके थैंक यू, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू कि तुमने मेरी मदद की। तुम मेरा ठीक है। उसके बाद आदित्य बोलता है थैंक यू कि तुमने मेरी मदद करी। थैंक यू कि तुमने मेरी मदद करी को हम इंग्लिश में बोलेंगे थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। क्या बोलेंगे थैंक यू कि तुमने मेरी मदद करी को हम बोलेंगे थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। वील से थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। उसके बाद अब तुम मेरा पीछा छोड़ोगी। अब तुम मेरा पीछा छोड़ोगी को हम बोलेंगे विल यू प्लीज लीव मी अलोन नाउ। विल से विल यू प्लीज लीव मी। विल यू प्लीज लीव मी अलोन नाउ। क्या बोलेंगे हम विल यू प्लीज लीव मी अलोन नाउ। विल यू प्लीज लीव मी अलोन नाउ। ठीक है, तुम्हारा सेंटेंस था कि थैंक यू कि तुमने मेरी मदद करी। थैंक यू कि तुमने मेरी मदद करी को हम इंग्लिश में बोलेंगे थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। तुम मेरा पीछा छोड़ोगी प्लीज। विल यू प्लीज लीव मी अलोन नाउ। विल यू प्लीज लीव मी अलोन नाउ। ठीक है, उसके बाद प्लीज पीछा छोड़ोगी? गीत इज सिंह पीछा छोड़ोगी। पीछा छोड़ोगी। तो पीछा छोड़ोगी को हाउ विल वी से these two words in English? We'll say leave you alone. Leave you alone. We'll say leave you alone. Leave you alone. पीछा छोड़ोगी को हम बोलेंगे leave you alone. Leave you alone. ठीक है, पीछा छोड़ोगी leave you alone। आगे देखते हैं। अच्छा, इतना आसान नहीं है। उसके बाद गीत बोलती है अच्छा इतना आसान नहीं है। शी इज सेइंग अच्छा इतना आसान नहीं है। अब अच्छा इतना आसान नहीं है को हम इंग्लिश में कब बोलेंगे ओह इट्स नॉट दैट इजी। ओह इट्स नॉट दैट इजी। विल से ओह इट्स नॉट दैट इजी। विल से ओह इट्स नॉट दैट इजी। पीछा छोड़ोगी अच्छा अच्छा इतना आसान नहीं है तो बोलेंगे ओह इट्स नॉट दैट इजी। विल से ओह इट्स नॉट दैट इजी। ठीक है, हम क्या बोलेंगे ओह इट्स नॉट दैट इजी। विल से ओह इट्स नॉट दैट इजी। क्या बोलेंगे हम रिपीट आफ्टर मी ओह इट्स नॉट दैट इजी। ठीक है, आगे देखते हैं। तुम्हारी वजह से मेरी ट्रेन मिस हुई है और मेरी ट्रेन मिस हुई है। उसके बाद शी सिंग तुम्हारी वजह से मेरी ट्रेन मिस हुई है। तुम्हारी वजह से मेरी ट्रेन मिस हुई है। तुम्हारी वजह से मेरी ट्रेन मिस हुई है को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे विल से बिकॉज ऑफ यू आई मिस्ड माई ट्रेन। बिकॉज ऑफ यू आई मिस्ड माई ट्रेन। ठीक है, हम बोलेंगे कि बिकॉज ऑफ यू आई मिस्ड माई ट्रेन। तुम्हारी वजह से मेरी ट्रेन छूट
मिस हुई है को हम बोलेंगे बिकॉज ऑफ यू आई मिस्ड माय ट्रेन। तुम्हारी वजह से मेरी ट्रेन मिस हुई है को हम बोलेंगे बिकॉज ऑफ यू आई मिस्ड माय ट्रेन। बिकॉज ऑफ यू आई मिस्ड माय ट्रेन। ठीक है, फिर से एक बार, तुम्हारी वजह से मेरी ट्रेन मिस हुई है को हम बोलेंगे बिकॉज ऑफ यू आई मिस्ड माय ट्रेन। बिकॉज ऑफ यू आई मिस्ड माय ट्रेन। ठीक है, बिकॉज ऑफ यू आई मिस्ड माय ट्रेन। आगे देखते हैं। मुझे बठिंडा पहुंचाओगे मेरे घर तक, और वो भी मेरे सारे सामान के साथ। जी हाँ, घर तक, और वो भी मेरे सारे। अब तुम मुझे बठिंडा पहुंचाओगे मेरे घर तक, और वो भी मेरे सारे सामान के साथ। जी हाँ। ओके, उसके बाद गीत सिंह, अब तुम मुझे बठिंडा पहुंचाओगे मेरे घर तक, वो भी मेरे सारे सामान के साथ। जी हाँ, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्या बोला उसने? और अब तुम मुझे बठिंडा पहुंचाओगे, और अब तुम मुझे बठिंडा पहुंचाओगे को हम बोलेंगे एंड नाउ यू विल टेक मी टू बठिंडा। एंड नाउ यू विल टेक मी टू बठिंडा हम बोलेंगे एंड नाउ you will take me to Bathinda. And now you will take me to Bathinda. ठीक है, उसके बाद मेरे घर तक और वो भी मेरे सारे सामान के साथ। मेरे घर तक और वो भी मेरे सारे सामान के साथ। इसको इन इंग्लिश हम बोलेंगे all my way, all my way to home with all my luggage, with all my luggage। ठीक है, और अब मुझे बठिंडा पहुंचाओगे वो भी मेरे सारे सामान के साथ। जी हाँ, जी हाँ को वील राइट, यस वील राइट, यस। तुम इसको कैसे बोलेंगे? वील से एंड नाउ यू विल टेक मी टू बठिंडा all my way to home with all my luggage, yes yes। और अब तुम मुझे बठिंडा पहुंचाओगे मेरे घर तक, वो भी मेरे सारे सामान के साथ। जी हाँ, इसको हम बोलेंगे एंड नाउ यू विल टेक मी टू बठिंडा विद all my way to home with all my luggage, yes। okay, we'll say and now you will take me to Bathinda all my way to home with all my luggage, yes। okay, so ये इसकी ट्रांसलेशन थी। आगे बढ़ते हैं। घर तक, और वो भी मेरे सारे सामान के साथ। जी हाँ, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। हाँ, ओए अब मत रखना दिल में, सिकड़ी होगा बठिंडा की। ओके, उसके बाद शी इज सेइंग मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। हाँ, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ हाँ को हम बोलेंगे आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू। आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू हम बोलेंगे आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू। क्या बोलेंगे हम? आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू। आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू। क्या बोलेंगे हम? आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू। कोई डाउट मत रखना दिल में, कोई डाउट मत रखना दिल में हम बोलेंगे ओके। कोई डाउट मत रखना दिल में को हम लिखेंगे डोंट हैव एनी डाउट्स, डोंट हैव एनी डाउट्स इन योर हार्ट। डोंट हैव एनी डाउट्स इन योर हार्ट। कोई डाउट मत रखना अपने दिल में को हम बोलेंगे डोंट हैव एनी डाउट्स इन योर हार्ट।
सिकनी हूं मैं भटिंडा की, सिकनी हूं मैं भटिंडा की को हम लिखेंगे आई एम सिकनी फ्रॉम भटिंडा, आई एम सिकनी फ्रॉम भटिंडा। ठीक है, सबसे पहले छोड़ने वाली नहीं हूं, आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू, आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू। उसके बाद हाँ कोई डाउट मत रखना दिल में, डोंट हैव एनी डाउट्स इन योर हार्ट, डोंट हैव एनी डाउट्स इन योर हार्ट। सिकनी हूं मैं भटिंडा की, सिकनी हूं मैं भटिंडा की को हम लिखेंगे आई एम अ सिकनी फ्रॉम भटिंडा, आई एम अ सिकनी फ्रॉम भटिंडा। ठीक है, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, हाँ कोई डाउट मत रखना दिल में, सिकनी हूं मैं भटिंडा की, इसको हम बोलेंगे आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू, आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू, डोंट हैव एनी डाउट्स इन योर हार्ट, डोंट हैव any doubts in your heart, I am a सिकनी from Batinda, I am a सिकनी from Batinda। ठीक है, उसके बाद अरे भाग रहे, अरे ठीक है, अरे भाग रहा है, अरे भाग रहा है को हम बोलेंगे he is running, he is running। हाँ, अरे भाग रहा है को हम बोलेंगे he is running, he is running। अरे पकड़ो उस आदमी को, अरे पकड़ो उस आदमी को हम बोलेंगे catch that guy, catch that guy। ठीक है, catch that guy। तो सबसे पहले अरे भाग रहा है को हम बोलेंगे he is running, he is running। अरे पकड़ो उस आदमी को हम बोलेंगे catch that guy। क्या बोलेंगे? catch that guy। अरे भाग रहा है, पकड़ो उस आदमी को, we'll say hey he is running, catch that guy, hey he is running, catch that guy। ओके, नेक्स्ट करते हैं। चोर चोर चोर, चोर चोर चोर, you know what do we call चोर in English? We say thief thief thief। चोर को हम बोलते हैं thief, and ये 3 बार she is saying चोर चोर चोर, we'll say thief thief thief। ओके, आगे देखते हैं। वर्दी उतार के फेंक दे, ओके, उसके बाद she is saying नालायक वर्दी उतार के फेंक दे, नालायक वर्दी उतार के फेंक दे को हम क्या बोलेंगे? we'll say useless। नालायक को हम बोलेंगे, नालायक को हम बोलेंगे useless। वर्दी उतार के फेंक दे, वर्दी उतार के फेंक दे को हम बोलेंगे take off your uniform, take off your uniform and throw it away, take off your uniform and throw it away। so वर्दी उतार के फेंक दे, नालायक वर्दी उतार के फेंक दे को हम बोलेंगे useless, useless, take off your uniform, take off your uniform and throw it away, and throw it away। repeat after me, useless, take off your uniform and throw it away, and throw it away। so जब वी मेट का ये इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको कैसा लगा? और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर इट, एंड कमेंट में मुझे जरूर बताओ कि आपको करीना का कौन सा डायलॉग बेस्ट लगता है। ओके, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच हिंदी टू इंग्लिश translation videos। Thank you for watching।